आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यीशु जीवन है चैनल में। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को इस समय में सुनेंगे और प्रभु में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आप इस वचन को आप जो है पूरा सुनिए। जब ये वचन को आप पूरा सुनेंगे, आपको वचन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा और प्रभु में जो है आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमको ये अवसर दिया है। सो हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मैं वचन सुनाने जा रहा हूँ, इस वचन का जो विषय है, यीशु मसीह जीवित स्वर्ग में गया। ये है जो है टॉपिक वचन का। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ लेते हैं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय जो है 1 वचन 3 हम पढ़ना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, और ये उस समय की बात है, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में जो है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है। जी उठने की बाद की ये बात है। इसमें लिखा हुआ हम पढ़ना चाहेंगे, उसने दुख उठाने के बाद, मतलब यीशु मसीह जी उठने के बाद की ये बात है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और लोगों से जो है 40 दिन तक परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जो है मृत्यु के बाद पृथ्वी पर जो है यीशु मसीह जो है 40 दिन रहे। यीशु मसीह जी उठने के बाद में 40 दिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे हैं और लोगों से जो है यीशु मसीह बातचीत किया है और बहुत से पक्के प्रमाण दे दे करके यीशु मसीह ने अपने आप को, मैं जी उठा हूँ, इस बात को साबित करके दिखाया है और परमेश्वर के राज की बातें यीशु मसीह करते रहे। और उस समय में जो है, जिस समय की ये बात है, उस समय में जब प्रभु जो है परमेश्वर के राज की बातें बता रहे हैं, उस समय में बहुत लोग वहाँ पर हैं। वहाँ पर जो है कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये सब कुछ होने के बाद में इसमें लिखा हुआ है, और वचन जो है, जैसे कि मैं 3 पढ़ के सुनाया है और 3 के बाद में वचन 8 में लिखा हुआ है, हम पढ़ना चाहेंगे। वचन 8 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, मतलब पृथ्वी की छोर तक सब जगह में जो है मेरे गवाह ठहरोगे। तब यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह अभी तक पृथ्वी पर है और पवित्र आत्मा चेलों पर अभी तक नहीं उतरा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ पाओगे। आएगा भविष्य की बात है, आने वाले टाइम की बात है। इसका मतलब यीशु मसीह जो है बोल रहा है तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। ये सब कुछ होने के बाद में वचन 9 में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, यह जो है, आप लोग जो ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। वचन 9 में लिखा हुआ है, यह कहकर वह उनके देखते देखते, मतलब प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, स्वर्ग की बातें बता रहे हैं और चेलों को बता रहे हैं तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और सारी दुनिया में जो है मेरे गवाह ठहरोगे, प्रचार करना शुरू कर दोगे क्योंकि तुम सामर्थ पाओगे। ये बातें प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों से कर रहे हैं, लेकिन बातें करते ही करते देखो यहाँ पर क्या कुछ होता है। यह कहकर वह उनके देखते, ये बातें कहकर वह उनके देखते, मतलब लोग वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हैं, वे बातें कहते हुए उनकी आंखों से देखते देखते जो है ऊपर उठा लिया गया। वहाँ पर जब यीशु मसीह जो है धीरे धीरे उठ रहे हैं, यीशु मसीह को उठाया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर हैं वो लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो है जीवित जो है स्वर्ग की ओर उठाया जा रहा है। और यीशु मसीह जीवित स्वर्ग जाने के बाद में क्या हुआ, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। लोग जो है देख रहे हैं, आंखों के देखते देखते जो है यीशु मसीह जो है
जो है बातचीत करते करते उठ रहा है धीरे धीरे, और बादल आ जाता है, और बादल जो आता है यीशु मसीह को उठा के लेके चला जाता है। फिर उसके बाद में जो है लोगों को यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। ये सब होने के बाद में क्या होता है, वचन 10 में लिखा हुआ है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, मतलब वो लोग जो है यीशु मसीह को देख रहे हैं ऊपर, लेकिन अब यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बादल दिखाई दे रहा है। ऊपर की ओर ताक रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ चला गया। ये सब कुछ होने के बाद में जो है, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। इस समय में लोग जो है यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुके हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं कि यीशु मसीह को मैं देख लूं कहाँ यीशु मसीह गया। लेकिन जो है दो जन श्वेत वस्त्र मतलब सफेद वस्त्र पहने हुए जो है लोगों के पास आके खड़े हो गए हैं। इसके बाद में क्या होता है, और उनसे कहा, मतलब लोगों से कहा, क्या कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर दो जन जो यहाँ पर जो है स्वर्ग से उतर के आके खड़े हो गए हैं, यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुके हैं, और जाने के बाद में लोग जो है ऊपर की ओर देख रहे हैं, सिर्फ बादल दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दो जन जो है वो इसी बादल से निकल के आए हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में खड़े हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हे लोगों, तुम ऊपर क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो। और लोग जो है बोल रहे हैं, तुम जिस प्रकार से यीशु मसीह को जो है जाते हुए देख रहे हो। इसके बाद में लिखा हुआ है, इसी रीति से जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। इस वचन से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये वचन क्लियर कर देना चाहता है कि यीशु मसीह जो है मृत्यु के तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जो है 40 दिन रहे, और 40 दिन में यीशु मसीह लिखा है पक्के प्रमाण दे दे करके जो है ये साबित करते रहे कि मैं जो है मृत्यु में से जी उठा हूँ। और 40 दिन प्रमाण दे देकर ये साबित करते रहे, ये सबूत देते रहे। और स्वर्ग उठाए जाने के पहले वहाँ पर जो है बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की बातें बता रहे हैं। ये सब बातें होते होते और कोई यीशु मसीह अकेला गायब नहीं हो गया है। वह यहाँ पर जो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की आंखों के सामने जो है यीशु मसीह जो है स्वर्ग जो है उठा लिया गया। उठा लेने के बाद में दो जन जो है, और जब यीशु मसीह उठा लिया गया तो लोगों को भी मालूम है यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा है, चला गया है। इसीलिए जो है लोग जो है ऊपर की ओर आकाश की ओर ताक रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ चला गया। उनको मालूम, ऊपर क्यों देख रहे हैं कि यीशु मसीह ऊपर चला गया। ये सब होने के बाद में दो जन उतर के आते हैं स्वर्ग से, और बोलते हैं जिस प्रकार से यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, इसी प्रकार से यीशु मसीह वापस आएगा। तो वहां पर जो यीशु मसीह वापस आएगा, ये जो है भविष्यवाणी कर दी गई, यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा। और उसी समय से जो है यीशु मसीह दोबारा आने के समय की शुरुआत हो गई। हालेलुया। सो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ इस वचन से कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठने के बाद में पृथ्वी पर 40 दिन रहे, और यीशु मसीह अकेले नहीं, और बहुत लोगों के सामने जो है यीशु मसीह जीवित जो है स्वर्ग गए हैं। और जो है एक दिन यीशु मसीह जो है वापस आएंगे, ये भविष्यवाणी की गई। और इस वचन के द्वारा क्लियर हो जाता है कि सचमुच में यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा है, और यीशु मसीह जीवित जो है बहुत लोगों की आंखों के सामने जो है स्वर्ग में उठा लिया गया है। और जिस प्रकार से यीशु मसीह उठा लिया गया है, इसी प्रकार से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु की जैसे रेप्चर में जो है वो सभी लोग दुनिया की आंखों के सामने उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार से यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, इसी प्रकार से रेप्चर में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग भी पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। फिर वो हमेशा अनंत काल तक जीवित रहेंगे, फिर उनकी मृत्यु दोबारा नहीं होगी, शांति से परमेश्वर के साथ
स्वर्ग में शांति से रहेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। अगर ये संदेश आपको सही लगा है, आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।